नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आज की इसी शानदार प्रोग्राम में। और अंजना कमल मैम आपने बहुत जबरदस्त शुरुआत किया। और आपकी स्टेट में इतने बारिश होने के बावजूद आपने आज जूम सेशन में जुड़े और साथ ही साथ आपने इतना इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने लिया। सो बहुत 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 धन्यवाद। और दोस्तों आप सारे लोगों को आज के इस शानदार प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। लेकिन स्वागत करने से पहले सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे सारी ग्रेट मेंटर, सारी ऑल अपलाइंस, जिन लोगों के कारण मैं बना हूं और जिन लोगों के कारण मैं आज आप सारे लोगों के सामने मैं आज यहाँ पे हूँ। और जो भी सक्सेस मुझे मिला है और मैं जो भी कुछ बना हूं, तो इसके पीछे मेरे सारे अपलाइन लोगों की हाथ है, सारी अपलाइन लोगों की एजुकेशन, इंस्पिरेशन और इनकी मोटिवेशन, इनके गाइडलाइन के कारण आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई अपलाइंस, राइट, एंड ऑल द लीडर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, जिन लोगों से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, राइट। और दोस्तों, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर की कंपनी में जब आप काम करते हो, तो यहाँ पे आपको एक बहुत जबरदस्त परिवार मिलता है। और जिस परिवार में आपको अलग अलग लोग अलग अलग चीजें सिखाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सबकी मकसद एक ही होता है कि आपकी सफलता, आप कैसे सफल हो जाओ। लेकिन एक चीज जरूर आपको शुरुआत करने से पहले मतलब बताऊंगा कि जब भी जूम सेशन में आप लोग आते हो तो सबसे पहला एक जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहला जिम्मेदारी यह है कि कम से कम आपके 4-5 फ्रंटलाइन लोगों को आप पर्सनली कॉल कीजिएगा और पर्सनली कॉल करके उनको बुलाइएगा जूम सेशन में बैठने के लिए। तो अगर आप वही काम करते हो और आपकी 4-5 फ्रंटलाइन को वही काम सिखाते हो कि वो भी 5-5 लोगों को कॉल करके इनवाइट करें जूम सेशन जुड़ने के लिए, तो हर किसी को हम मतलब एजुकेट कर सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं। और जो एजुकेशन इंस्पिरेशन के कारण आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो बस वही एजुकेशन हम लोगों के घर घर तक हम पहुंचा सकते हैं, राइट। ये सबसे पहला जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी आपको बताऊंगा, जब भी आप कभी जूम सेशन जुड़ते हो, आपका सबसे पहला जिम्मेदारी ये है कि आपका वेल ड्रेस्ड होके एक सही जगह पे बैठ जाइए और डायरी एंड पेन के साथ अपनी वीडियो को ऑन करके, क्योंकि विद्यार्थी लोग कभी अपने मुंह छुपाते नहीं है और विद्यार्थी लोग अपनी मुंह दिखाते हैं। क्योंकि जब विद्या लेने के लिए हम आए हैं, एजुकेशन लेने के लिए आए हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि हम मानसिक रूप से तैयार रहें, राइट। एनीवे फ्रेंड्स, आज का सेशन है बहुत दमदार रहेगा। और लेकिन हर बार जैसे मैं शुरुआत करता हूं, आज भी आप सारे लोगों को बताऊंगा, ऐसा कुछ नया मैं आपको बताने वाला नहीं हूं। जो सारी ट्रेनिंग आप लोगों को आपकी ग्रेट अपलाइन लोगों से मिला है, बस उसी चीज को आज मैं थोड़ा सा आपके सामने आपको रिमाइंड करूंगा और उसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा। और ताकि आपको आज का जो सेशन है इसका इम्पोर्टेंस कुछ बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं, आपके अपलाइन लोग आपको बताए नहीं, राइट। और ये सारी चीज लगातार होते आ रहा है। और मोदी केयर को आज की डेट में 29 ईयर्स हो चुका है। तो 29 सालों के बीच में बहुत एजुकेशन लाखों लोगों को मिला है, आपको भी मिला होगा आपके अपलाइन लोगों से। और बस आज का सेशन है कि हम थोड़ा इसकी इंपॉर्टेंस और थोड़ा समझें और थोड़ा उसको बारीकी से समझने की हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और मेरा भी ये प्रयास रहेगा थोड़ा सा आपको दिमाग में ये सारी चीजें और एक बार क्लैरिटी के साथ मैं कैसे दिमाग को आपको सेट कर पाऊं, राइट। तो आज का सेशन है दोस्तों, गोल सेटिंग के ऊपर हम बात करेंगे। और मतलब क्या बताऊं मैं आपको, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमको अलग अलग एजुकेशन दिया गया था, लेकिन गोल सेटिंग के ऊपर कभी एजुकेशन दिया नहीं गया। तो ज्यादातर लोग आज भी कंफ्यूज्ड है कि क्या हम लोगों को गोल सेटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और गोल सेटिंग में सचमुच कुछ बदलाव आता है या नहीं आता है। बहुत लोगों के पास आज भी कंफ्यूजन है, बहुत लोग सीखने के बावजूद भी करते नहीं है। ये मतलब आज भी ये एक मिस्ट्री है कि गोल सेटिंग हमको सिखाने के बाद हम करते क्यों नहीं है। लेकिन दोस्तों सच बात यह है, लाइफ में कुछ ना कुछ टारगेट होना जरूरी है, गोल होना जरूरी है। अभी अभी हमारी कंपनी ने बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया, 2-3-4 महीना हो चुका है। वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बताऊंगा, अगर आपको अपनी वजन घटाना है, तो सबसे पहला क्या आपका काम है, सबसे पहला टारगेट है कि आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे अपने वजन को घटाना है। और दूसरी चीज है कि आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। और वो टारगेट क्या है, मान के चलो कि आपका वजन 10 किलो ज्यादा है।
अभी आपको 10 किलो वजन घटाने के लिए, राइट, ये जो 10 केजी वजन घटाओगे, यही तो वो टारगेट है जो आप खुद को दे रहे हो, और जिस टारगेट के लिए आप कमिटेड हो रहे हो, और जिस टारगेट के लिए आप रोजाना कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हो। तो गोल का मतलब होता है कि खुद को ऐसे फ्री मत छोड़ो, राइट। और गोल का मतलब होता है कि आप खुद को एक टारगेट दो और उस टारगेट की दिशा में काम करो। इसलिए कहते हैं कि गोल गिव्स यू डायरेक्शन। गोल हमको डायरेक्शन देता है। और सच बात यह है दोस्तों, गोल हमको सचमुच डायरेक्शन देता है, क्योंकि जब तक हम अपनी गोल को सेट नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी आपको एक टारगेट नहीं देंगे, तब तक हम लोग एक सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में, इंडस्ट्री में, अगर मोदी केयर परिवार में मुझे सबसे बड़ी चीज जो मुझे सीखने के लिए मिला है, वो है गोल सेटिंग एंड ड्रीम बिल्डिंग। और मैं शुरुआत में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि मैं भी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ के आया हूँ, वहां पे भी हमको हमारी टीचर लोग, लेक्चरर लोग कभी हमको ड्रीम बिल्डिंग, गोल सेटिंग और बताया नहीं। और मेरे पास भी उसका एजुकेशन नहीं था। लेकिन पहली बार मैंने जब यहाँ पे आया और मुझे मेरे अपलाइन लोगों ने सारी चीज सिखाई, और मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रमोदाचार्य सर ने बहुत सारी चीजें रिटिन गोल के ऊपर उन्होंने दिखाया, राइट। उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखे थे, फिर उसको हासिल किया, फिर लिखे, फिर हासिल किए। और धीरे धीरे मतलब मैं उनको फॉलो करता गया, और मैंने बहुत सारी चीजें लिखना शुरू किया। और शुरुआत में मैंने दोस्तों 3 गोल सेट किया था, राइट। इस बिजनेस में मैंने जब जुड़ा, और दोस्तों मैं इस परिवार के साथ पिछले 26 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 1999 में मैंने इस बिजनेस के साथ ज्वाइन किया। और जब मैंने ज्वाइन किया, मैं एक ट्यूशन टीचर था, मैं मेरा एक कोचिंग सेंटर था। मैं अपना कोचिंग सेंटर चलाता था, और साथ ही साथ में सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन मुझे जब मोदी के अपॉर्चुनिटी मिला, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक बड़ी चीज नजर आई, वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। दुनिया भर में लोग काम करते हैं दोस्तों, लेकिन पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन कितने पैसे कमाएंगे वो आप खुद नहीं डिसाइड करते, उनके लिए और कोई दूसरा डिसाइड करता है। लेकिन मोदी केयर में मुझे वो फ्रीडम मिला कि मैं कितना पैसा कमाऊं, ये टारगेट मैं खुद ले सकता हूं। और मैं कितना बड़ा पैसा कमाने से मैं फाइनेंशियली फ्री हो पाऊंगा, राइट, इसकी एजुकेशन मुझे मिला, जिसके कारण मैंने यहां पे काम करना शुरू किया। और वहां से शुरू हुआ गोल सेटिंग का काम, कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा। 1999 में मैंने अपनी गोल सेट किया कि मोदी केयर से मुझे 1 लाख की चेक चाहिए, राइट। और मेरे अपलाइन लोग बताते थे कि मोदी केयर आपको एक ब्लैंक चेक दिया है, जो आपको चाहिए बस उतना डिसाइड करो, फिर काम पे लग जाओ। और मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, मैंने भी एक चेक निकाला, उसमें से 1 लाख रुपया डाला कि मैं मोदी केयर से 1 लाख रुपया मुझे आ रहा है। तो जहां पे मैं जाता था दोस्तों, मैं बस 1 लाख की बात कर रहा था कि मैं 1 लाख कमाऊंगा, बस इसलिए बिजनेस में आया हूं। और मैं घर घर घूम के, मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं दोस्तों, मेरे पास एक सेकेंड हैंड साइकिल था। और मैंने उस सेकेंड हैंड साइकिल पकड़ के घर घर जाके लोगों को बताता था कि एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस प्लान है, जहां पे आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। और गोल सेटिंग का इतना बड़ा फायदा है दोस्तों, मैंने एक गोल सेट किया था 1 लाख रुपया कमाने की, दूसरा गोल सेट किया था एक गाड़ी लेने की, कार, और तीसरा गोल सेट किया था विदेश यात्रा करने की। और देखिए, मैंने आज तक 15-16 बार फॉरेन ट्रिप, विदेश यात्रा कर चुका हूं। मेरा गाड़ी 2-3 गाड़ी में ले चुका हूं। और बाकी 1 लाख का चेक टारगेट सेट किया था, 6 लाख इनकम में हाईएस्ट चेक मेरा जो था वो 6 लाख का था, राइट। तो मतलब मैं जितने सारे टारगेट सेट किया, जितने सारे गोल सेट किया, वो सारी गोल को मैंने धीरे 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 अचीव करना शुरू किया, जिसके ऊपर आज मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा कुछ आपको रिमाइंड करूंगा। जो बहुत दिन हो गया आपने गोल सेटिंग के ऊपर आपने ट्रेनिंग लिया, बहुत सारी ट्रेनिंग आपको आपकी अपलाइन लोगों ने दिया है, राइट। जो जो चीज मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, गोल के बीच में एक ओ है, राइट, उसको गोला बोलते हैं, राइट। तो लाइफ में गोल सेट करो, नहीं तो लाइफ आपका एक गोल हो जाएगा, गोल समझते हो, शून्य हो जाता है, राइट। तो जीरो का कुछ वैल्यू नहीं होता है। तो जितने सारे लोग आज की डेट में गोल सेट नहीं करते, इनकी लाइफ में बड़ा कुछ अचीवमेंट ऐसा नहीं होता है। चाहे आप माइंड में गोल सेट करिए, नहीं तो रिटिन गोल सेट करिए, ताकि मैं आगे आपको धीरे धीरे क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। लेकिन एक चीज आप देखिए, ये एक धनुर्धारी है, जो धनुष पकड़ के मतलब तीर चलाता है।
लेकिन इनके सामने कोई गोल नहीं है। ये बस हवा में अपने तीर चलाता है। आज के डेट में दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप भी वैसे काम करते हो? आपके पास कोई गोल नहीं है, मतलब आप भी तीर चलाते हो और फिर हवा में, राइट, और कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन दूसरा पिक्चर देखिए, यहां पे एक धनुर्धारी है, राइट, वो भी तीर चलाता है, लेकिन इनके सामने गोल है, राइट। ये दो पिक्चर से आपको क्या समझ आता है? आप कहां पे खड़े हो? आप ऐसा धनुर्धारी हो जो हवा में हर वक्त अपना तीर चलाते हो? आपका तीर कहां पे जाता है, निशाना कहां पे लगता है, आपको कुछ मालूम नहीं है। लगते लगते अगर कहीं पे लग गया तो अच्छी बात है। हम बचपन में जब क्रिकेट खेला करते थे ना दोस्तों, मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेला करता था। कभी कभी मैं भी चौका मारता था, मुझे पता नहीं था कि चौका कैसे हो गया। मारते मारते लग गया था, लग जाता था ऐसे। कभी कभी छक्का भी मारता था, हमको भी मालूम नहीं था भाई हमारा छक्का भी कैसे हो गया। हम बल्ला घुमाते घुमाते छक्का भी हो जाता था। तो कभी कभार हम जब हवा में अपना तीर चलाते हैं दोस्तों, तो कभी कभी कहीं पे लग जाती है, तो नहीं, तुम नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई गोल होगा और इसी गोल को आपने निशाना लगाया और तीर चलाया, तो फिर आप आपकी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो गोल सेटिंग में आज की डेट में सबसे बड़ी मतलब आयरनी है दोस्तों, कि 83% पीपल नेवर सेट गोल इन लाइफ। ऐसे 83% लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके जिनके पास कोई गोल नहीं है। अभी हमारी पास लगभग 650 से ऊपर लोग जुड़े हैं हमारी जूम सेशन में। मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, राइट, किसी को भूलिएगा मत। लेकिन आप घर में बैठ के मेरी सवाल का जवाब प्लीज आप खुद को दीजिएगा। क्या सच में आपके पास कोई रिटिन गोल है? इस साल आपको क्या हासिल करना है? 2 साल के बाद आपको क्या हासिल करना है? 4 साल के बाद आपको क्या हासिल करना है? 5 साल के बाद क्या हासिल करना है? 10 साल के बाद क्या आपको हासिल करना है? क्या आपके पास ऐसा कुछ क्लैरिटी है? क्या आपके पास ऐसा कुछ गोल है? और ताज्जुब की बात है दोस्तों, हमारी साथ जितने सारे लोग जुड़े हैं, हो सकता है जितने सारे लोग अभी हमको फेसबुक लाइव में देख रहे होंगे, मैं आप सारे लोगों का एक सवाल करता हूं, क्या कहीं आप तो ये 83% लोगों के बीच में तो नहीं हो? देखो, ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, कहां पे पहुंचे, क्या कर रहे, कहां पे पहुंचे, उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है। और अगर आपके पास ऐसा भी एक कंप्लेन है कि भाई मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां पे पहुंचूं, मालूम नहीं पड़ता है, तो इसके पीछे 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 आप जाओगे तो सबसे पहला काम आप देखोगे, आपके पास कोई गोल नहीं है। क्योंकि गोल गिव्स यू डायरेक्शन। आपकी लाइफ में आपके लक्ष्य आपको एक दिशा दिखाता है, जिस दिशा में हम काम करते हैं तो फिर हम अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है दोस्तों, आज की डेट में हम सारे लोगों ने बहुत बार गोल सेटिंग के ऊपर ट्रेनिंग लिया है, लेकिन हमने कभी बैठ के अपनी डायरी में, हमने कभी ड्रीम डायरी नहीं बनाया, अपना गोल इसमें लिखा नहीं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। और दोस्तों, आप बोलोगे नहीं मेरे पास गोल है, तो मैं आपको एक और भी थोड़ा क्लैरिटी देता हूं, और भी थोड़ा जूम करता हूं, और भी थोड़ा इसके अंदर हम जाते हैं, राइट। तो मेरा सबसे पहला सवाल है आप लोगों को, व्हाट इज वन गोल और टारगेट? ऐसा मुझे एक गोल या एक टारगेट बताइए, जिस गोल या जो टारगेट के लिए आज आप काम करते हो, राइट। दोस्तों, एक बात बताऊं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ फेल्यूर, सुन के आप लोग ताज्जुब हो जाओगे। आज की डेट में ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन इनके पास कोई गोल नहीं है। तो ये तो श्योर फेल्यूर होने की रास्ता है। मतलब मेहनत करते जाओ, कोई लक्ष्य नहीं है, तो कहां पे पहुंचोगे मुझे बताओ। अब कहां पे एंड, कहां पे होगा मुझे बताओ, मेहनत का कुछ नहीं। 83% लोग तो अपना पास कोई गोल नहीं है। और जितने लोग अभी हमारे साथ 700 लोग जुड़े हैं, और आप लोगों की जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो ज्यादातर लोगों के पास 83% लोग, आपको तो सवाल कर रहा हूं, 83% लोगों के पास अभी भी गोल नहीं होगा। हालांकि एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार गोल सेटिंग की ट्रेनिंग लेने के बावजूद लोग अपना गोल सेट नहीं करते हैं।
और भी थोड़ा क्लैरिटी के लिए ये सवाल है मेरा आप लोगों के लिए। अभी मुझे बताओ, एक गोल, एक टारगेट जिसको लेके आज, जिसको आपने अपने दिमाग में लेके सुबह उठते हो और आप काम करते हो, और जिसके ऊपर आज आपका जोरदार काम चल रहा है ताकि आपको कल बड़ा सक्सेस मिल ही जाएगा, कि आपकी गोल आपको हासिल हो जाएगा। और सच बताऊं दोस्तों, अगर आप वेरी ऑनेस्टली रिप्लाई करोगे खुद को, तो बहुत कम लोग होंगे जिनके पास इसी सवाल का जवाब होगा कि मैं आज इसी गोल के कारण आज मेहनत करता हूं, सुबह उठता हूं तो भागता हूं तो बस एक ही गोल के पीछे। ये सबसे पहला सवाल है आप लोगों के लिए। अगर नहीं है तो आज इसी सेशन खत्म होने के बाद आपको क्या करना है आपको आगे मैं बताऊंगा। क्लियर? और दोस्तों सुन के आज लोग ताजुब होंगे, जो लोग मेहनत करते हैं, कोई इनकम का गोल नहीं, कोई इनकम का टारगेट नहीं, राइट? और हम खाते जाते हैं लेकिन कैलोरी का कोई टारगेट नहीं, हम खर्चा करते जाते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट का टारगेट नहीं। बस यही तो कारण है लोग आज जिसके कारण स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। अगर ट्रू फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आज हम समझने की थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, ट्रू फाइनेंशियल एजुकेशन की थोड़ा सा अगर समझने की प्रयास करेंगे, तो आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि हाउ मच यू आर पेइंग टू योर सेल्फ। समझ में आया नहीं आया मुझे मालूम नहीं, और एक बार बताऊंगा। हाउ मच यू आर पेइंग टू योर सेल्फ। आप महीना जितना कमा रहे हो, आप बोलोगे मैं तो महीना 20,000 कमाता हूं, मैं तो 50,000 कमाता हूं, मैं तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, राइट? दैट इज नॉट योर इनकम। आप खुद को कितना पे कर रहे हो, मतलब आप खुद को उतना पे कर रहे हो जितना आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, यही आपका पैसा है। बाकी तो आपने खर्चे में, आपने खर्चा कर लिया, अलग अलग रास्ते में अपने पैसों को खर्चा कर लिया। तो आज अगर हम मेहनत करते जाएंगे दोस्तों, लेकिन इनकम, मेहनत तो करते हैं पैसों के लिए, लेकिन आज हमारा पैसा कमाने की टारगेट नहीं है, और खाते जाते हैं और कैलोरी का टारगेट नहीं है। मोटा पेटा तो आज हर कोई है, 100 में से कितने लोग मोटा पेटा होंगे मुझे बताओ आप लोग, राइट? आज की डेट में ना अच्छी फिटनेस लोगों के पास नहीं है। मोर देन 70% पीपल, इंडियन पीपल आर ओबीज। व्हाई? बिकॉज खाते जाते हैं, कैलोरी का टारगेट नहीं है। सो देखिए, कोई भी काम करते हैं अगर हम अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे, खुद को टारगेट देके काम नहीं करेंगे, तो फिर आप पहुंचोगे कहां पे? और मेरा दूसरा सवाल है, अगर टारगेट नहीं है तो फिर आगे जाके आप कहां पे पहुंचोगे? और हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर लाइफ टू बी इन नेक्स्ट 5 years? अगले 5 साल में आप आपकी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो, मुझे बताओ। आज के डेट में दोस्तों, अगर आपके पास अगले 5 साल का कोई प्लानिंग नहीं है, अगले 5 साल का कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर आप आज, आपके पास उतना मोटिवेशन नहीं होगा काम को जाने में, और वो काम को करने में उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीजें नहीं है जो चीजें हासिल करने के लिए आप काम पे जाओगे। अगर 5 साल का मेंटल पिक्चर आपके पास अभी तक नहीं है कि मैं 5 साल के बाद मैं कहां पे पहुंचूंगा, तो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सिंपली आपको खुद को मिसगाइड कर रहे हो। सो प्लीज 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 नेवर मिसगाइड योर सेल्फ। एक बात मैं बता रहा हूं दोस्तों, बिजनेस में कुछ लोग आते हैं, जब आते हैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते हैं, और बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोग कुछ दिन काम भी करते हैं, और धीरे धीरे दिमाग में शुरुआत में तो गोल रहता है, शुरुआत में बड़ा इनकम करने की थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा इच्छा भी रहता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग में लोगों की लॉजिक घुस जाता है, और दिमाग से गोल आउट, लॉजिक इन। आप बड़े पैसे के लिए क्यों काम नहीं करते हो? फिर लॉजिक से हम बात करेंगे, इसीलिए नहीं कर रहे हैं, और इसको हम बहाना भी बताते हैं। लेकिन वो सारी चीजों को एक साइड में रखो, आज इसी सवाल का जवाब देने की एक बार प्रयास करो कि अगले 5 साल के अंदर हम अपनी लाइफ को कैसा देखना चाहेंगे। आप आपकी लाइफ को कहां पे देखना चाहोगे? 5 साल के बाद कहां पे पहुंचना चाहोगे? अगर आज आपने निर्धारित कर लिया,
अगर आज आपने इसको डिसाइड कर लिया तो अगले 5 साल में आप वहां पे पहुंचोगे जो जहां पे पहुंचने की प्लानिंग आज आपने किया हो। लेकिन एक बात बता रहा हूं, बहुत लोग गोल सेटिंग ट्रेनिंग मीटिंग में बैठते हैं, उनको इसकी लॉजिक अच्छा लगता है कि हाँ हाँ हाँ, गोल सेटिंग करने से ऐसा ऐसा हो जाएगा। लॉजिक अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी नहीं करते। राइट। और क्यों नहीं करते, देखिए मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा छोटा छोटा कारण बताऊंगा। जैसे मैंने बताया था, 83% पीपल जिनके पास अभी गोल नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया था। इस स्टडी की रिपोर्ट उन्होंने जो दिलवाया, उसी स्टडी की रिपोर्ट के आधार से मैं ये स्लाइड बनाया हूं। 83% पीपल जिनके पास आज की डेट में कोई गोल नहीं है। बस इनको मालूम है काम करो काम करो काम करो, काम की जरिए पैसा तो कुछ आ ही जाएगा। मतलब ये लोग तो बहुत कन्विंस है। और दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो 14% के लोग होते हैं। ये 14% लोग कोई रिटिन गोल तो नहीं है, लेकिन दिमाग में तो सोचे हैं कम से कम मुझे 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। मतलब नो डाउट, राइट, ये 83%, 83% लोगों से ये लोग थोड़ा सा आगे हैं। 2 4 5 10 कदम आगे हैं, क्योंकि कम से कम फ्यूचर के बारे में तो अपने दिमाग में सोच रहा है। तो 14% पीपल हैव गोल्स इन देयर हेड, बट इट इज नॉट रिटन डाउन। इन्होंने कहीं पे उसको लिख के रखा नहीं। लेकिन सुन के ताजुब होंगे दोस्तों, ओनली 3% लोग होते हैं इस दुनिया में। ये 3% लोगों के पास आज की डेट में रिटेन गोल्स हैं। अगर आप मुझे सवाल करोगे मेरे पास कितने रिटेन गोल्स हैं, आई हैव 64 रिटेन गोल्स, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। 64 रिटेन गोल्स आई हैव रिटेन इन माय ड्रीम डायरी। और उनमें से बहुत सारी, मोर देन 50% अचीव हो चुका है। मोर देन 50% अचीव हो चुका है। और 60 ईयर्स, 60 साल होते होते बाकी पूरे के पूरे गोल्स मेरे अचीव हो जाएंगे। राइट, ये मेरे अंदर पूरा का पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि एक बार कुछ चीज हासिल हो गया, तो उसी फॉर्मूला को बार बार अप्लाई करके बाकी बड़े बड़े चीजों को अचीव करने की, राइट, जो विश्वास होती है ना, ये विश्वास पैदा हो जाती है। और सुन के ताजुब होंगे, 83%, 14%, 3% लोगों के बीच में जिन लोगों के पास गोल नहीं है, अगर 5 साल के बाद, अगर 10 साल के बाद आप इन लोगों के साथ मिलोगे, तो क्या अंतर आपको मिलेगा, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। अंतर ये होता है कि 14% लोग, जिन लोगों ने कम से कम अपने दिमाग में सोचे हैं, कुछ ना कुछ गोल सोचे, सोच के रखे हैं, ये लोग 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल है देन 83% पीपल। 83% लोगों से 10 गुना ज्यादा सक्सेस इन लोगों को मिला है, चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कैरियर ग्रोथ, राइट, इन टर्म्स ऑफ यानी मेटेरियलिस्टिक गेन, राइट, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, राइट, कोई भी होता है, कोई लेवल हो, कोई कैरियर ग्रोथ हो। तो 10 गुना, 14% लोग 83% लोगों से 14 गुना, 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल है। और ये जो 3% लोग, जिन लोगों के पास रिटिन गोल है दोस्तों, ये लोग 83% लोगों से 30 गुना, 30 टाइम्स बिगर सक्सेस in terms of money, in terms of career growth, in terms of health, in terms of education, in terms of investment and every factor। हर कोई फैक्टर में आप देखोगे, ये 3% लोग 30 गुना बड़ा सक्सेस हासिल किया है। दिस इज द पावर ऑफ रिटन गोल्स। और इसमें बहुत बड़े विज्ञान काम करता है। और आपको मालूम है सबकॉन्शियस माइंड कितने बड़े रोल प्ले करता है। और एक बार आपको इसकी क्लैरिटी समझ में आ गया, तो बाकी सारे काम आप तो चुटकी से कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी है दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि आज के बाद आप 83% लोगों के बीच में रहोगे, या 14% लोगों के बीच में रहोगे, या 3% लोगों के बीच में रहोगे।
अगर आपने सारे चीज समझने के बाद आप फिर भी 83% लोगों के बीच में रहोगे, तो 5 साल के बाद भगवान भी कभी आपको मौका नहीं देगा दूसरों को बदनाम करने की। आप खुद खुद की नजर से छोटा हो जाओगे और खुद को बोलोगे, रिग्रेट्स आ जाएगा। और आप खुद को बोलोगे, मेरे पास कितने सारी एजुकेशन था गोल सेट करने की, क्यों मैंने किया नहीं। और 5 साल पहले भी स्ट्रगल करता था, आज भी स्ट्रगल जारी है। अगर आपने 14% लोगों के बीच में आना चाहोगे या 3% लोगों के बीच में आना चाहोगे, ये सारी निर्णय आज आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आप मेहनत करते हो आपके आपके लिए, आप मेहनत करते हो आपकी परिवार के लिए, आप मेहनत करते हो आपकी फ्यूचर के लिए, आप मेहनत करते हो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए, आप मेहनत करते हो अपनी फाइनेंस के लिए। तो ये सारी चीज अगर आप खुद के लिए कर रहे हो, तो किसका इंतजार में आप बैठे हो, किस चीजों के इंतजार में बैठे हो। अभी तो आपको गोल सेट करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, एक मिस्ट्री बताऊं आपको, इतने सारी जानकारी होने के बावजूद आज भी लोग गोल सेट नहीं करते हैं। सो इट्स ए मिस्ट्री ऑफ लाइफ कि व्हाई डोंट पीपल सेट गोल्स इन लाइफ। लेकिन मैं आज आपको 3 4 कारण जरूर बताऊंगा, इसमें से आप कहां पे फिट होते हो। आप थोड़ा एक बार खुद को पूछ लीजिएगा। अगर वहां पे आप फिट हो चुके हो, तो फिर आप आपकी अपलाइन के पास बैठ के थोड़ा सा काउंसलिंग करो। और फिर वो जो बैरियर होता है, वो जो ब्लॉकेज होती है, इसी ब्लॉकेज को तोड़ो, फिर अपना गोल सेट करो। सबसे पहला ब्लॉकेज लोग इसीलिए गोल सेट नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ये लगता है कि गोल सेट करना लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि गोल सेट करना लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या लगता है इसमें गलती किसका है? किसी का गलती नहीं, मैं आपको बता रहा हूं गलती क्या है। बचपन में हमको सिखाया गया था, अच्छा पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, अच्छा मार्क रखना इंपॉर्टेंट है, अच्छी डिवीजन में पास करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के बाद नौकरी करना इंपॉर्टेंट है, गाड़ी चलाओगे तो फिर रास्ते की बाएं तरफ से गाड़ी रख के चलाना, लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाना, ये इंपॉर्टेंट है, बुजुर्ग लोगों को सम्मान देना, इज्जत देना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी ने सिखाया नहीं कि गोल सेटिंग भी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। बस यही वो कारण है कि लोगों को लगता है गोल सेटिंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। राइट, ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बस काम करो, मेहनत करो, मेहनत करने से सारी चीज हो जाएगा। भाई दुनिया भर में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन पहुंचे कहां पे हैं? जब आप सुबह उठ के निकल जाते हो, इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, सुबह अगर आप उठते हो, इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग विदाउट हैविंग ए गोल इन द माइंड, अगर आपने सुबह उठ रहे हो विदाउट हैविंग ए गोल इन द माइंड, आपके दिमाग में कोई गोल नहीं है और आपने उठ गए, तो इससे बेहतर है तो फिर आप बिस्तर पे लेट जाओ, फिर सो जाओ। उठने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ गोल होगा तो फिर आप जागोगे। आप लाइफ में कुछ गोल होगा तो फिर आप भागोगे। आपकी लाइफ में कुछ गोल होगा तो फिर कुछ लड़ाई करोगे, फिर कुछ जीत हासिल करोगे। अगर लाइफ में कुछ नहीं है और दूसरों की ड्रीम के लिए आप भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, कोई बीच में रोक के बोलेगा, पूछेगा, मेरे भाई तू क्यों इतना जोर से भाग रहा है, फिर आपके मुंह से कोई जवाब नहीं होगा। आपको मालूम, आप बोलोगे परिवार के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, ऐसे इधर उधर की बातें करके इसे अच्छी सवाल को टाल दोगे, लेकिन लाइफ में तरक्की नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लोगों का अगर आज भी आपके दिमाग में है कि गोल सेटिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई डू एग्री कि स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं गया, गोल सेटिंग, ड्रीम बिल्डिंग, इसके ऊपर पढ़ाया नहीं गया, लेकिन आज कम से कम तो आपने एजुकेशन ले लिया। आपकी अपलाइन लोगों ने तो बहुत बार इसके ऊपर ट्रेनिंग कर चुके हैं, इसी प्लेटफॉर्म में तो सुरेखा मैडम बहुत बार भी गोल सेटिंग कर चुके हैं। तो बस आपको करना क्या है, एजुकेशन तो मिल चुका है, किस चीज की इंतजार है? चलो ना गोल सेट करते हैं। आज के बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज हाईली इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपको आज भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, तो बाय डिफॉल्ट आप 83% लोगों की कैटेगरी में आप फिट हो जाओगे। समझ में आई मेरी बात? अगर आज भी इतने एजुकेशन के बाद अगर आज भी आपको लगता है कि गोल सेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर बाय डिफॉल्ट आप 83% लोगों की कैटेगरी में आप इन्वॉल्व हो जाओगे।
और दुनिया आपसे 10 गुना 30 गुना बड़े से बड़ा सफलता लेके चले जाएंगे। बस आप देखते रह जाओगे। एंड यू हैव टू फॉलो दिस एंड यू हैव टू टेक इट राइट वेरी सीरियसली कि गोल सेट करना लाइफ में इंपॉर्टेंट है। राइट, ये एक ही कारण है जिसके कारण ज्यादातर लोग गोल सेट नहीं करते। दूसरा कारण क्या है? दूसरा दूसरा ब्लॉकेज है, मैं इसको ब्लॉकेज कहता हूं, मेंटल ब्लॉकेज, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज। और जिस साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज के कारण आज हम ऐसे कुछ चीजें जो करना चाहिए जो आज हम कर नहीं पा रहे हैं। राइट, इसी साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज से हम कैसे दूर रहें, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। राइट, सो सेकेंड ब्लॉकेज ये है कि दे डोंट नो हाउ। जब भी बैठ जाते हैं गोल सेट करने के लिए, फिर पूछते हैं कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे करें, तरीका मालूम नहीं है। कैसे करें तरीका मालूम नहीं है। लेकिन मुझे बताओ दोस्तों, होटल को एंट्री करने से पहले दिमाग में आपका घुस रहा होगा कि भाई आज क्या खाना है। अगर आपके पास पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप मनचाहट ऑर्डर कर सकते हो एंट्री करने से पहले। नहीं, आज कौन सा बार है, तो आज वेज लेंगे या नॉन वेज लेंगे, हाँ या ना। तो कोई मेनू ऑर्डर करने से पहले आपके दिमाग में चल रहा है क्या मेनू आज ऑर्डर करें। तो देखिए, सबसे पहले जब तक आपको ये चीज राइट आप लिखने के लिए तैयार नहीं हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो आप लाइफ में हकीकत में चाहते हो, पहले उसको लिखना शुरू करो। बाकी आपकी अपलाइन है, यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन है, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। अपने अपलाइन के पास बैठो, बोलो कि सर कैसे मैं गोल सेट करूं। लेकिन गोल सेट करने से पहले कम से कम लिख तो लो कि भाई आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। ये चीज तो कम से कम पाने से पहले मेनू प्लेस करो। डिलीवरी बाद में होगा। रेस्टोरेंट में बैठते हो, पहले आपने क्या ऑर्डर करते हो, अपना मेनू तो पहले ऑर्डर करते हो। लेकिन वो वेटर आपको 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के बाद लाके आपको डिलीवरी देता है। और लाइफ में वैसा है, पहले आप ऑर्डर तो प्लेस करो। यूनिवर्स में एबंडेंस है, यूनिवर्स में स्कैर्सिटी नहीं है। अगर आप बारीकी से समझोगे, दुनिया में अगर इसी यूनिवर्स में, इसी ब्रह्मांड में एबंडेंस है, स्कैर्सिटी नहीं है। लेकिन हम अपने लॉजिक के कारण स्कैर्सिटी की लाइफ जी रहे हैं। सबसे पहले आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा, आपको तो सोचना पड़ेगा, आपको तो जानना पड़ेगा, आपको तो कम से कम लिखना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। इनकम चाहिए तो कितना चाहिए, ऐसा मत बोलो मुझे मालूम नहीं है। समझ गए? सो ये एक मेंटल ब्लॉकेज है, एक साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है, जिसके कारण ज्यादातर लोग बैठ तो जाते हैं गोल सेट करने के लिए, लेकिन करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कैसे करूं, कहां से गोल सेट करूं, कैसे लिखने से ठीक होगा। अरे भाई उसको बाद में रखो, पहले लिखो लाइफ में चाहिए क्या। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सारे चीज। मुझे याद है दोस्तों, 2001 में मैंने सॉरी 2000 इन द ईयर 2000 राइट, तब जब मोबाइल आ रहा था 2000 में, 2001 में मोबाइल मार्केट में आया। तो मैंने पहले एक मोबाइल का फोटो लाइक मैंने ड्रीम डायरी में लिखा चिपकाया था। मेरे घर में टीवी नहीं था, मैं एक टीवी का फोटो मेरे ड्रीम डायरी में चिपका दिया था। मैं कार का फोटो भी अपना ड्रीम डायरी में चिपका दिया था। आपको सुन के ताज्जुब होंगे दोस्तों, मैं मेरे घर में एक म्यूजिक सिस्टम रखने के लिए, कि म्यूजिक सिस्टम का फोटो राइट मैंने अपने ड्रीम डायरी में चिपका दिया था। मुझे मुझे बताया गया था बस तपन तुझे जो चाहिए वो डिसाइड कर, लिखते जा, बाकी आगे क्या होगा हम तो बात करेंगे। और बस मैं लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। और जिस समय पे आप बैठ के लिखोगे ना दोस्तों, उसी समय पे आपके दिमाग, कॉन्शियस माइंड बोलेगा क्यों इतना सोच रहा है, क्यों लिख रहा है, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आप अपनी कॉन्शियस माइंड को एक बार रिक्वेस्ट बता करना कि माय डियर कॉन्शियस माइंड, प्लीज रिमेन साइलेंट फॉर अगला आधा घंटे के लिए साइलेंट हो जा। आधा घंटे के बाद तू जितना लॉजिक देगा सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब लिखने के लिए बैठा हूं, कम से कम तू आधा घंटा तो साइलेंट हो जा। क्योंकि लॉजिकल माइंड आपको रोकेगा, तेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट, अलग अलग आपके सवाल आएगा। लॉजिकल माइंड जब आप लिखोगे तब आपको देगा। तब फिर अपने लॉजिकल माइंड को रिक्वेस्ट करना है कि ओ माय डियर लॉजिकल माइंड, राइट, प्लीज रिमेन साइलेंट फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर। क्योंकि पहले मुझे लिखने दो, उसके बाद तुझे जो लॉजिक देना है तू दे देगा। तो उसके बाद आपकी अपलाइन के पास बैठो और बोलो कि सर ये सारी चीजें मुझे चाहिए, आप मुझे बताओ कि कैसे गोल सेट करना है। और इसे ब्लॉकेज से आप बाहर आ जाओगे। अभी तीसरा ब्लॉकेज क्या है?
ये भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है फ्रेंड्स। ज्यादातर लोगों के पास अभी भी एक फियर ऑफ फेल्योर का सोच है। फियर ऑफ फेल्योर का सोच है। मुझे बताओ, एक चीज मैं आपको सवाल करूंगा ताकि आपको जवाब देना है। मुझे नहीं देना है, आपको इसी सवाल का जवाब खुद को देना है। एक चीज मुझे बताओ जो आपने लाइफ में कभी सोचा नहीं और आपने हासिल कर लिया। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। एक चीज आप मुझे बताओ, नहीं मुझे मत बताओ, आप खुद को बोलो। आप अभी, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, एक चीज बोलो। एक चीज सोचो, आपने सोचा नहीं, आपने हासिल किया। कभी सोचा नहीं था, आपने हासिल किया। शायद ही कब ऐसे एक दो तीन चीजें होंगे जो एक्सीडेंटली आपकी लाइफ में मिला होगा। लेकिन अगर बैक 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 जाके देखोगे, बचपन में भी कभी ना कभी इसके बारे में आपने सोचा होगा। हम घड़ी खरीदने से पहले सोचे हैं, गाड़ी खरीदने से पहले सोचे हैं, मोटरसाइकिल खरीदने से पहले सोचे हैं, साइकिल खरीदने से पहले सोचे हैं, टीवी खरीदने पहले पहले सोचे हैं, मोबाइल खरीदने से पहले सोचे हैं, शादी करने से पहले भी सोचे हैं, बच्चे लाने से पहले भी हमने भी सोचे हैं। सोच पहले आता है, बाद में आपकी अचीवमेंट होती है। फिर डर किसी बात की? अपने लाइफ में तो सारे काम आप वैसे इसी फॉर्मूला के साथ किए हो। आज जब कॉन्शियसली बैठ जाते हो तो फिर डर क्यों पैदा हो जाती है मेरे भाई? आपने गाड़ी के बारे में जब सोचे थे, क्या डर लगता था आपको? अगर हम तो सोच रहे हैं अगर नहीं हुआ तो? नहीं, वो इमोशनली अटैच हो गए थे आप। जिस चीजों के लिए आप इमोशनली अटैच हो गए हैं ना, बस इसमें लॉजिक नहीं आता है, पागलपन बड़ा हो जाती है। तो जहां पे इमोशन वहां पे पागलपन। गाड़ी के लिए इमोशन आपके अंदर पैदा हो गया, पागलपन आ गई। साइकिल के लिए इमोशन आ गया, पागलपन आ गई। जीन पैंट खरीदने के लिए इमोशन आ गया, पागलपन आ गए। आपकी फीलिंग्स बड़ा हो गया, भाई ऐसा ऐसा होगा वैसा होगा, लॉजिक बीच में नहीं आता है। लेकिन 1 लाख के लिए, 1 लाख कमाने के लिए, 2 लाख कमाने के लिए, 5 लाख कमाने के लिए, 10 लाख कमाने के लिए आज क्यों डर लगता है आपको? एक बार इमोशनली अटैच हो जाओगे ना, पागलपन आ जाएगा। मेहनत करोगे, एक दिन हासिल कर लोगे। और दोस्तों, फेल्यूर के बारे में एक छोटा सा चीज आपको बताऊंगा। फेल्यूर एक सक्सेस की जर्नी का एक प्रोसेस में आता है। जो फेल्यूर को डर गया वो कामयाबी से दूर भाग गया। जो फेल्यूर को डर गया वो कामयाबी से दूर भाग गया, क्योंकि कामयाबी के रास्ते में फेल्यूर प्रोसेस के रूप में आता है। लोगों को डर लगता है। एनीवे anyway, और उसके बाद एक सबसे बड़ा मेंटल साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज लोगों के पास है। दे हैव ए फियर ऑफ रिजेक्शन। वो कि कोई उसको रिजेक्ट कर लेंगे, इसकी डर है। देखिए भाई, लोगों के पास वक्त नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। और सच बताऊं, आपके पास ही वक्त नहीं है दूसरों के बारे में सोचने के लिए। आप आपका सोचो, दूसरे लोग अपना सोच रहे हैं। आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। आप बोलोगे मुझे, मैं रिजेक्शन पसंद नहीं करता हूं, तो मेहनत करो ना। अपनी काबिलियत, अपनी स्किल, अपनी सामर्थ्य को इतना बड़ा करो कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। रिजेक्ट क्यों करेंगे मुझे बताओ? रिजेक्ट क्यों करेंगे? प्रिपरेशन इतनी तगड़ा करो। आज की डेट में विद्यार्थी लोग पढ़ाई खत्म करने के बाद अब प्रिपरेशन करते हैं। भाई किस चीज की प्रिपरेशन? हमको रेलवे एग्जाम देना है, हमको भाई यूपीएससी में एग्जाम देना है, मुझे हमको बैंकिंग की एग्जाम देना है। अलग अलग एग्जाम के लिए क्या करते हैं ना, प्रिपरेशन करते हैं, कहीं हम रिजेक्ट ना हो जाए। और मोदी केयर में अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है, अपने सपने को अचीव करनी है, क्या आपकी आप तैयार नहीं कर सकते? तैयारी नहीं कर सकते मुझे बताओ? अगर तैयारी करने के लिए तैयार हो तो रिजेक्शन किसी डर किसी बात की भाई? आप तैयारी हो जाएगी तो लोग क्या रिजेक्ट करेंगे आपको? आप तो लोगों को रिजेक्ट करके आओगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है जिसके कारण आज की डेट में लोग गोल सेट नहीं करते हैं। मैंने आपको इसे 4 पॉइंट बताया दोस्तों। मैंने आपको 4 पॉइंट बताया। और इसे 4 पॉइंट में से जो भी ब्लॉकेज आपके पास होगा, अगर आपको यह लग रहा है कि गोल सेटिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर बाय डिफॉल्ट 83% लोगों की कैटेगरी में रहोगे आप। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कैसे करना है मुझे मालूम नहीं है,
तो आपको लाइफ में जो चाहिए पहले लिख तो लो, उसके बाद धीरे धीरे आपको रास्ता मिलेगा, आपकी अपलाइन के पास बैठ जाओ, वो आपको गाइड कर लेंगे। राइट। अगर आज भी आपको फियर ऑफ फेल्यूर का डर लगता है, फियर ऑफ फेल्यूर का, तो फिर आप जीवन में कभी सफल ही नहीं हो पाओगे, गारंटी है। क्योंकि सफलता के रास्ते में फेल्यूर एक प्रोसेस के रूप में आता है, और इस प्रोसेस को अगर जो इनकार करता है, सफलता इनके लाइफ में कभी नहीं आता है। एंड सबसे बड़ी बात है रिजेक्शन। जिसके पास नहीं होता है प्रिपरेशन, इनको मिलता है ज्यादा रिजेक्शन। और इसीलिए आज की डेट में विद्यार्थी लोग घर से पापा की जेब से पैसा लेके जाके 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक का प्रिपरेशन करते हैं, ताकि इंटरव्यू में रिजेक्ट ना हो जाए। उसमें से अगर दोस्तों 1%, 5% का प्रिपरेशन मोदी केयर में कर लोगे ना, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है सफल होने में। और एक विडंबना आपको बताऊं मैं आपको, ये बड़ी दुख भरी कहानी है। राइट, बहुत सारे लोग इसमें फिट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से गोल सेटिंग मीटिंग में बैठे हैं, बहुत बार गोल सेटिंग गोल सेटिंग गोल सेटिंग गोल सेटिंग कर रहे हैं। और गोल सेटिंग कुछ लोगों ने किए हैं, लेकिन जो गोल सेट किए हैं ना, अपना हिट गोल को हिट नहीं कर पाए, अपने गोल को हिट नहीं कर पाए। मान के चलो कोई किसी ने टारगेट लिया था, मैं तो 6 महीने के अंदर 30,000 इनकम में पहुंच जाऊंगा, लेकिन 5,000 हुआ नहीं, तो फिर गोल सेटिंग पर भरोसा उठ गया। और कुछ लोग टारगेट लेते, एक साल के अंदर में 50,000 चेक कमाऊंगा, लेकिन सोचते सोचते घर में बैठ गए, मेहनत किया नहीं, और 1 साल में 50,000 आया नहीं, तो गोल सेटिंग के ऊपर भरोसा उठ गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह धारणा बना के रखे हैं कि हमने तो बहुत बार गोल सेट किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक चीज तो जरूर हुआ है दोस्तों, एक चीज जरूर हुआ है। यू आर 2 3 4 5 स्टेप्स क्लोजर टू द गोल्स ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ के जो गोल होती है ना, वहां वहां पे आप बहुत क्लोज हो चुके हो। आपने 50,000 का चेक गोल सेट किया था, हुआ नहीं, 10,000 तो हुआ होगा दोस्तों। 50,000 के लिए आपने गोल सेट किया था, 10,000 हुआ, मतलब अभी आपको मालूम पड़ गया कि 10,000 तो पहुंच गए, और बाकी 50,000 पहुंचने के लिए क्या आपने मिस किया, जो कर लोगे तो फिर आपने बहुत कम समय पे आप पहुंच जाओगे। बिकॉज बिकॉज आपने जितने बार गोल सेटिंग किया, अगर गोल मिस भी हुआ ना दोस्तों, देन यू आर गेटिंग क्लोजर टू द गोल्स ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ की जितने सारी गोल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा क्लोजर मूव करते हो। तो अगर लाइफ में कभी आपका गोल मिस हो जाता है, और एक बार प्रयास करो, जब आप तीर चलाते हो, जब बंदूक चलाते हो, कोई भी आपने मतलब निशाना लगाते हो कहीं पे भी, राइट दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर बार आपका निशाना सही जगह पे लगेगा। तो मिसिंग ए गोल इज इन द एंड ऑफ लाइफ। रिसेट, रिफोकस एंड सेट न्यू वंस इन लाइफ अगेन। अगर पिछला महीना गोल सेट किया था, नहीं पहुंच पाए, तो शो व्हाट, इस महीना फिर से गोल सेट करो। यहां पे एक छोटा सा बात बताऊंगा दोस्तों, कि लोग गोल सेट करने में छोटी सी जो मिस्टेक्स करते हैं, जो मतलब उसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। लोग है इस दुनिया में, हमारी मतलब हमारी टीम में भी है, पूरे मोदी केयर परिवार में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जो लोग अपने सामर्थ्य से छोटा गोल सेट करते हैं, अपने सामर्थ्य से छोटा। मैंने मतलब 2 साल पुराने एक कंसल्टेंट को मैंने पूछा कि आपका इसी महीने का गोल क्या है। इनके नीचे 7 8 लोग लॉयल्टी कर रहे हैं। मैंने जब उनको पूछा कि इस महीने का आपका गोल क्या है, उन्होंने बोला कि इसी महीना में माइलस्टोन 1 क्वालिफाई करूंगा। मैंने बोला भाई, 7 8 लॉयल्टी क्वालिफायर आपके ग्रुप में है, मतलब आप तो डायरेक्टर जा सकते हो इसी महीना। बोले कि नहीं सर, इसी महीने माइलस्टोन 1 करेंगे, अगला महीना डायरेक्टर जाएंगे। तो फिर मैंने उनको बताया, देखो भाई, अपनी सामर्थ्य से छोटा गोल मत लो। अपने सामर्थ्य से छोटा गोल लेते हो, तो आप कंफर्ट जोन में रह के काम करोगे। कंफर्ट जोन में रह के काम करने वाला कभी शिखर पे पहुंचता नहीं है। और कुछ लोग करते क्या है, अपनी सामर्थ्य से बड़ा गोल ले लेते हैं। मान के चलो, अगर उसी बंदे ने, उनके पास 7 8 लॉयल्टी क्वालिफायर हैं, अगर इसी महीना वो गोल सेट करेगा कि वो प्लैटिनम चला जाएगा, रेड डायमंड चला जाएगा,
होगा क्या? नहीं होगा ना। तो अपने सामर्थ्य से बड़ा गोल क्यों ले रहे हो आप? लेकिन अपने सामर्थ्य से बड़ा गोल लो, लेकिन इतना बड़ा मत लो कि आप कर नहीं पाओगे, फिर गोल सेटिंग के ऊपर भरोसा उठ जाएगा। तो आप कैसे मतलब आपका गोल कैसा होना चाहिए? आपकी सामर्थ्य जितना है, आपकी सामर्थ्य से छोटा थोड़ा सा बड़ा गोल आपको लेना जरूरी है। मान के चलो आप इसी महीना 1100 पीबी करके डायरेक्टर जाने की आपकी सामर्थ्य है, तो आप सीनियर डायरेक्टर का गोल सेट अगर नहीं भी कर पा रहे हो, फिर भी 1500 या 2000 पीबी करने की, 2000 पीबी करके डायरेक्टर जाने की गोल सेट करो। अपनी सामर्थ्य से थोड़ा बड़ा गोल सेट करो, ताकि आप थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो पाओगे, कंफर्ट जोन को ब्रेक करके काम कर पाओगे, और फिर आपसे बड़ा से बड़ा कामयाबी आप हासिल कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन दोस्तों अभी आप पूछोगे तो फिर मैं गोल सेट कैसे करूं, राइट? और गोल दोस्तों तीन, आपको सबसे पहले क्या क्या करना है मैं आपको तरीका एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले डायरी में आप पूरा रैंडम लिखना शुरू करो, लाइफ में चाहिए क्या क्या आपको, एक बार लिख लो। अगर आपको शर्म लगता है तो किसी को दिखाओ मत, अपना डायरी में लिखो। ना अपनी वाइफ को दिखाओ, ना हस्बैंड को दिखाओ, ना बच्चे को दिखाओ, ना भाई को, ना बहनों को, ना पड़ोसी को या ऑफलाइन को, किसी को मत दिखाओ। लेकिन कम से कम लेट योर माइंड अंडरस्टैंड एंड लेट यू योर कॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए, उसको पहले लिख लो। हो सकता है, और जो आपने गोल लिखा, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मान के चलो आपने एक गोल सेट किया, कि फाइनेंशियल गोल सेट किया, कि आपने टारगेट रखा कि मुझे 1 लाख इनकम चाहिए, आपको 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, कोई भी गोल आपने फाइनेंशियल गोल लिया। अगर आपने मेटेरियलिस्टिक गोल लिया, तो फिर मेटेरियलिस्टिक गोल को अपने फाइनेंशियल गोल में उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। मतलब आपको मान के चलो कि आपने टारगेट लिया मुझे कार लेना है, और मुझे 10 लाख का गाड़ी लेनी है। तो 10 लाख का गाड़ी लेना है, 10 लाख का गाड़ी, 10 लाख का गाड़ी, तो फिर उसको क्या करोगे, फाइनेंशियल गोल के साथ अटैच करो कि मैं 1 लाख, मैं 2 लाख महीना कमाऊंगा, फिर 10 लाख का गाड़ी लूंगा, क्योंकि 2 लाख कमाने के बाद मेरे पास कम से कम डाउन पेमेंट ठीक हो जाएगा, हर महीना ईएमआई देने के लिए मेरा काबिलियत बड़ा हो जाएगा, और मैं 2 लाख कमाने के बाद एक 4 पहिया वाला गाड़ी में चला सकता हूं। तो आपकी कार के साथ एक फाइनेंशियल गोल अटैच कर लो, ताकि उतना पैसा कमाना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपका मेटेरियलिस्टिक गोल आप अपने आप अचीव कर लोगे। मान के चलो आपको एक घर लेना है, कितने रुपए की घर लेना है, और उतना रुपए की घर लेने के लिए आपको कितने डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, पूरे के पूरे कैश में खरीदना पड़ेगा, ये सारी पर्सनल प्लानिंग आपको करनी है। और बस कितना पैसा महीना कमाने से मैं ये वाला घर ले सकता हूं, उसके साथ आके फाइनेंशियल गोल आपको अटैच करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, पहले उसको लिस्ट अप करो। उसके बाद करना क्या है, कि आप ये इसको एक फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल गोल लिए हो अच्छी बात है, अगर मेटेरियलिस्टिक गोल लिए हो तो उसके फिर फाइनेंशियल गोल के साथ अटैच करो। जैसे मैंने बताया, मुझे कार लेना है, कितने इनकम आने के बाद मैं कार ले सकता हूं, आपने खुद को टारगेट दे दिया कि मैं 2 लाख चेक में पहुंचूंगा, उसके बाद मैं कार ले लूंगा। तो फिर कार 2 लाख इनकम, कार 2 लाख इनकम, मान के चलो आपने टारगेट लिया कि मुझे घर लेना है, तो आपका घर का कीमत कितना होगा, आपका घर के साथ फिर देखो कि मैं इतने इनकम में पहुंचूंगा, तो फिर मैं घर लेने की मेरी क्षमता बड़ी हो जाएगी। तो आपका घर, फिर आपका फाइनेंशियल गोल, आपको महीना 3 लाख कमाना है घर लेने के लिए, 4 लाख कमाना है घर लेने के लिए, या 5 लाख कमाना है इतने बड़े घर लेने के लिए, राइट? तो इसी तरह आप आपके मेटेरियलिस्टिक गोल के साथ इनकम गोल को अटैच करो, ताकि इतने इनकम में पहुंचने से ये मेरा हो जाएगा। और फाइनेंशियल गोल अगर आप लेते हो, तो फिर इसके लिए भी आप प्लान करो। कैसे प्लान करोगे? आपको 3 गोल सेट करना है। एक लॉन्ग टर्म गोल जो 5 साल के लिए होती है, जो दूरदृष्टि रखते हो 5 साल के बाद मुझे कहां पे पहुंचना है, जैसे मैंने आपको सवाल किया था। और दूसरा गोल, उसको थोड़ा सा ब्रेक करो, 5 साल में अगर वहां पे पहुंचना है तो फिर मिड टर्म गोल रखना है, 3 साल में कहां पे पहुंचना है, उसके बाद 1 साल में कहां पे पहुंचना है, उसको और थोड़ा ब्रेक करो, और उसके बाद उसको फिर आपको मंथली गोल में सेट करो। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको करना है क्या है, कि इसको स्क्रीनशॉट लेना है, घर में बैठ के थोड़ा सा इसको एनालिसिस करना है, और उसके बाद जो मैं बोला हूं उसको आपको लिखना है, राइट? लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है? 5 साल के लिए होता है। और ये लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कि आप ये 2025 है, और 5 साल के बाद आएगा आपका 2030। और 2030 में आपको 2030 में आपको
मतलब ये महीना चल रहा है आपका अगस्त का महीना, 2030 अगस्त के अंदर आपको क्या क्या हासिल करना है, लॉन्ग टर्म गोल। तो आई एम अचीविंग, जैसे कि आपने जीबीडी ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर का टारगेट ले सकते हो, कोई भी लेबल आप ले सकते हो, राइट। और मैं वो टाइटल में पहुंचूंगा, राइट। आई एम अचीविंग, इसको कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि गोल सेटिंग करने के टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। विल बी मत लिखिएगा, राइट। फ्यूचर टेंस में मत लिखिएगा, क्योंकि ये होता नहीं है। और आपकी दिमाग समझ लेगा कि ये सारी चीज फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर कोई देखा नहीं, जैसे कि हम बोलते कल कभी हमारी लाइफ में आया नहीं, राइट। लेकिन हम कल के लिए काम को टाल नहीं पाएंगे। तो बस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है। तो लॉन्ग टर्म गोल कैसा होता है कि आपने 5 साल के 5 साल के लिए लेते हो, ये अगस्त 2025 है, उसके 5 साल के बाद आएगा अगस्त 2030। बाई अगस्त 2030 आपका मंथ एंड ईयर फिक्स हो गया। तो आई एम अचीविंग ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर लेवल विथ एन इनकम ऑफ ₹5 लाख पर मंथ। अभी आपने आपके लेवल को डिसाइड कर लिया, अपने अपने फाइनेंस को डिसाइड कर लिया। इसको लॉन्ग टर्म गोल के लिए रखो। और जहां पे भी बात करते हो, बस आपको बस यही काम करने, यही बात बोलनी है कि मुझे 5 साल के अंदर 5 लाख इनकम करना है, और मुझे टॉप टाइटल में जाना है। और उसके बाद मेरे पास एक लग्जरी कार होगा, 5 लाख का चेक आएगा। तो कौन सा गाड़ी आपको लेना है, डिसाइड करो कितने रुपया का गाड़ी लेना है, कौन सा गाड़ी लेना है। मैंने तो आज के दोस्तों मैं मतलब जब मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि मैं मुझे कौन सा गाड़ी लेना है, उसका प्राइस कितना है, राइट। तो उससे ये गाड़ी अभी जो चला रहा हूँ, उससे पहले भी मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं अपनी जेब में उसका फोटो लेके घूम रहा था। मेरे पर्स में उसका फोटो था, व्हाइट कलर होंडा सिटी, हाई व्हाइट कलर होंडा सिटी, व्हाइट कलर होंडा सिटी, व्हाइट कलर होंडा सिटी। अभी तो दिमाग में ब्लैक कलर मर्सिडीज जी क्लास, ब्लैक कलर मर्सिडीज जी क्लास। लाइक आपकी लग्जरी कार कौन सा गाड़ी लोगे और कितने रुपया का होगा, इसको डिसाइड करो, लिखो। एंड फोटो रिकॉग्निशन इन कनेक्ट मैगजीन, हमारी जो नेशनल मैगजीन होता है, इसी मैगजीन में मेरा फोटो आ रहा है, एक पिक्चर बन जाएगा। आप डायरेक्टर बन जाओगे, इसी डायरेक्टर का एक डायरेक्शन में एक छोटा सा पिक्चर होगा, जिस पिक्चर में आप बनोगे हीरो, और आपकी फोटो मैगजीन में आ रहा है, आपके पास वो गाड़ी है, आपका टाइटल टॉप टाइटल में है, आप 5 लाख कमाते हो। और फिर ऑल ओवर इंडिया में लोग आपको जानते हैं, सम्मान करते हैं, हर साल आप अपने बीवी बच्चों के साथ फॉरेन ट्रिप में जाते हो। ये पूरे पिक्चर आपके दिमाग में चलना चाहिए। और इनविटेशन आज गेस्ट स्पीकर इन सक्सेस सेमिनार एंड ऑल द कंसल्टेंट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, राइट, दे आर लिसनिंग, राइट, टू मी एंड माय सक्सेस स्टोरीज थ्रू ऑडियो एंड वीडियो बाय मंथ सो एंड शो, ये राइट। और ये आपका लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग होता है दोस्तों। और अभी आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनाओ, और इस मेंटल पिक्चर में हीरो कौन है, आप खुद हीरो हो। और आप मतलब ये मेंटल पिक्चर में आप हीरो के पास क्या क्या होता है, वो कौन सा लेवल पे होता है, कितने चेक्स कमाता है, कौन सा गाड़ी होता है, कितना मान सम्मान इज्जत होता है, ऑल ओवर इंडिया में लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, तो हर साल फॉरेन ट्रिप जाता है, और बड़ा बड़ा सेमिनार ट्रेनिंग मीटिंग करता है, सारी चीज पिक्चराइज करो। ये 5 साल के बाद आपके साथ होने वाला है। लेकिन ये 5 साल के बाद अगर आपने 5 लाख कमानी है, तो ओवरनाइट तो आप जंप करके वहां पे नहीं पहुंच जाओगे। अभी उनको हम ब्रेक करना है। क्या ब्रेक करोगे, मिड टर्म गोल जो 3 साल के बाद लो। अगर 5 साल के बाद आपको 5 लाख कमाना है, तो 3 साल के बाद कितना कमाओगे। तो आपको करना है क्या, कौन सा लेवल पे पहुंचोगे, देखो वही चीज। आई एम अचीविंग लेवल विथ एन इनकम 2 lakhs पर मंथ। आप यहीं पे लिख सकते हो कि मैं डबल रेड डायमंड जाऊंगा, ट्रिपल रेड डायमंड जाऊंगा, राइट। डबल रेड डायमंड, ट्रिपल रेड डायमंड में 2 लाख कमाऊंगा 3 साल के अंदर, ये भी हो सकता है। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, आप डिसाइड करो, आपके अपलाइन के पास, आपकी अपलाइन आपको गाइड करेंगे, नहीं नहीं आपकी मतलब काबिलियत बहुत बड़े हैं, आप 3 साल में टॉप टाइटल में जाके 5 लाख कमा सकते हो, तो वही काम करो। तो 5 साल के बाद आप 7-8 लाख का चेक कमाने की गोल सेट करो। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है आपको बताने की। लेकिन आप अभी कौन से लेवल पे हो, और वहां से आपको छलांग लगाना है, तो फिर आपको उसी हिसाब से गोल सेट करनी है। अंडरस्टैंड, ये एक जनरल गाइडलाइन है। आई एम अचीविंग सो एंड सो लेवल, मान के चलो कि ट्रिपल रेड डायमंड लेवल विद एन इनकम ऑफ ₹2 lakhs पर मंथ, और मेरे पास एक 10 लाख का फैमिली एक गाड़ी है, और फोटो रिकॉग्निशन कनेक्ट मैगजीन में आ रहा है, फ्री फॉरेन ट्रिप परिवार के साथ जा रहा हूं, और ऑल द कंसल्टेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री आर लिसनिंग टू माय सक्सेस स्टोरीज थ्रू ऑडियोज एंड वीडियो। यूट्यूब में मेरा वीडियो आ रहा है, लोग मुझे सुन रहे, बहुत सम्मान दे रहे हैं, राइट।
तो ये हो गया आपका मिड टर्म गोल, जो 3 साल के बाद आपको हासिल करना है। अगर 3 साल के बाद आपको ये 2 लाख रुपया चेक कमाना है, तो शॉर्ट टर्म गोल एग्जैक्टली 1 साल के बाद अगस्त 2030, सॉरी अगस्त 2026 में आपको कितने चेक्स कमाने हैं, इसको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। और इसी शॉर्ट टर्म गोल में आई एम अचीविंग में भी आपका टारगेट रखो कि 1 साल के अंदर मुझे प्लैटिनम जाना है, 50,000 चेक्स कमाना है, या 1 साल के अंदर मुझे रेड डायमंड जाना है, मुझे 50,000 कमाना है। कोई भी टाइटल होगा आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, देखिए वॉल्यूम, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने चेक्स कमाओगे। और ये आपको आपकी अपलाइन हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पहले तो डिसाइड करके लिख तो लो। मैं प्लैटिनम जाऊंगा 50,000 कमाऊंगा, या रेड डायमंड जाऊंगा 50,000 कमाऊंगा। 1 साल के अंदर मुझे इसको हासिल करना है, और फोटो रिकॉग्निशन आ जाएगा कनेक्ट मैगजीन में, और फ्री फ्रंट मुझे मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी मुझे। अभी आपका 5 साल का गोल सेट हो गया, 3 साल का गोल सेट हो गया, 1 साल का गोल सेट हो गया। और ये सारी चीज 1 साल के बाद वहां पे पहुंचोगे कैसे? 1 साल के बाद वहां पे पहुंचोगे जब आप हर महीना शुरुआत में मंथली गोल सेट करोगे, मंथली टारगेट सेट करके काम करोगे। सवाल है आपके मन में कभी कभी, कामयाब लोग कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं, हम क्यों स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि कामयाबी हासिल करने लोग हर महीना गोल सेट करते हैं। 1 साल के बाद कहां पे पहुंचेंगे उनके दिमाग में, 3 साल के बाद कहां पे पहुंचेंगे, 5 साल के बाद कहां पे पहुंचेंगे, पूरे के पूरे पिक्चर इनके दिमाग में। इसीलिए पागलपन है, इसीलिए जुनून है, इसीलिए एक्साइटमेंट है, इसीलिए पागल की तरह काम करते हैं और जबरदस्त गोल अचीव करते हैं। और ये जो आप गोल सेटिंग मंथली देख रहे हो, ये मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रमोद आचार्य सर का है। तो मैं उनसे लाया हूं, राइट। इसको मेरे ग्रुप में मैं पूरा डुप्लीकेट कर रहा हूं। हर महीना आप इसको पकड़ के गोल सेट करो। आपकी अपलाइन के पास अगर कोई फॉर्मेट होगा, तो उसी फॉर्मेट के हिसाब से आप गोल सेट करो, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है, तो इसी फॉर्मेट को आपने डुप्लीकेट करो। ऊपर में आपका नाम लिखो, आपका एमसीएन नंबर लिखो, मोबाइल नंबर लिखो। आप इस महीना पर्सनल पीवी कितना करोगे, स्पॉन्सरिंग कितना करोगे, इस महीना आपको चेक्स कितना चाहिए, आपके ग्रुप पीवी कितना होगा, आपके टाइटल कितना होगा, क्या होगा, इसको पहले डिसाइड करो। और हमारी जो समीर मोदी इंफिनिटी प्लान है, अब इस प्लान में 4 लेग में आप टॉप टाइटल में जा सकते हो। अगर 4 लेग में आप टॉप टॉप टाइटल में जा सकते हो, तो कौन है वो 4 लोग, उनके नाम लिखो। और एक छोटा सा आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो गोल सेट है आपका, मंथली गोल सेट आप करोगे, तो मैं क्या करता, मैं आपको एक छोटा सा सलाह दूंगा कि पहले आप खुद का गोल सेट करो। इसी गोल सेट के साथ खुद का करने के बाद आपको करना क्या है, जो 4 लोगों का नाम आपने लिखा है, इसी महीना इसी 4 लोगों को उसी उसी टारगेट में पहुंचा के, मेरा टारगेट ये होगा, उसी 4 लोगों के साथ बैठ के इसी सीट को पकड़ के उनके साथ भी बैठ के गोल सेट करो। अभी आपका जिम्मेदारी, आप खुद का गोल सेट करो। ये जो मंथली शीट आपके सामने मैंने रखा, राइट, इसको गोल सेट आप खुद करो। और जो 4 लोगों का नाम लिखोगे, इनके साथ भी बैठ के गोल सेट करो, और इसकी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। अगर ये काम आपने छोटा छोटा काम कर लिया, देखिए लाइफ में दोस्तों सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है आपकी लाइफ का गोल। क्योंकि आपकी गोल आपको सबसे बड़ा रीजन देता है, आपकी वाई को क्लियर करता है, आपकी पर्पस को क्लियर करता है, आपकी अंदर आग लगाता है, आप इंस्पायर्ड होते हो, आपकी अंदर से सेल्फ मोटिवेशन बड़े हो जाती है, और मेहनत करते हो, मेहनत करते हो, मेहनत करते हो, मेहनत करते हो, एक समय पे आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो। और दुनिया भर के लोग आपके लिए तालियां लगाते हैं, दुनिया भर के लोग आपको सलाम करते हैं, दुनिया भर के लोग अपनी कहानी घर घर में जाके पहुंचाते हैं, और दुनिया भर के लोग आपको लेके प्राउड फील करते हैं। और आपकी मम्मी पापा भाई बहन दोस्त रिश्तेदार हर कोई आके आपको बोलेगा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। वंस यू अचीव द गोल ऑफ योर लाइफ, वंस यू अचीव द डिफरेंट माइलस्टोन इन योर लाइफ, देन दुनिया आपकी बोलेगा, आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, hoping you all people will achieve bigger success in life, and everyone around your circle, they will come and say, I am proud of you. So